नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। सब बच्चे अपने घर वालों का और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं ना। याद रखना, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क ज़रूर पहनना है और समय समय पर साबुन व पानी से हाथ ज़रूर धोने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 8 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 127। ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है और इस वर्कशीट की मदद से हम आज सीखेंगे लंबाइयों को नापना और उनकी तुलना करना। तो चलिए बढ़ते हैं वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट का नाम है सबसे लंबा कौन। राघव के परिवार के सदस्यों की लंबाई को निम्न तालिका में दिया गया है। आप देख सकते हैं नीचे एक टेबल दी गई है और इस टेबल में राघव के परिवार के 6 लोगों की लंबाइयाँ लिखी गई हैं। उसके पिता की लंबाई है 174 सेंटीमीटर, माताजी की लंबाई है 165 सेंटीमीटर, दादी माँ की लंबाई है 153 सेंटीमीटर, राघव की लंबाई है 136 सेंटीमीटर, एकता की लंबाई है 100 सेंटीमीटर और ईशान की लंबाई है 84 सेंटीमीटर। तो चलिए तालिका को देखकर बताइए राघव के परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबाई राघव के पिता की है जो कि है 174 सेंटीमीटर। तो राघव के परिवार में सबसे लंबे हुए राघव के पिताजी। फिर आते हैं दूसरे प्रश्न पर। राघव की माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है। तो तालिका देखिए, राघव के पिता की लंबाई 174 सेंटीमीटर, राघव की माँ की लंबाई 165 सेंटीमीटर। तो माताजी और पिताजी की लंबाई में कितने का अंतर है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पर। ईशान को 100 सेंटीमीटर तक लंबा होने के लिए अभी कितना और बढ़ना होगा। तो आप देखिए तालिका में ईशान की लंबाई है 84 सेंटीमीटर और हम चाहते हैं कि ईशान की लंबाई हो जाए 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए ईशान की लंबाई और कितनी बढ़ाई जाएगी या बढ़नी चाहिए। तो 84 से 100 तक के बीच का अंतर आपको पता करना है, जो कि आपका आंसर होगा। तो चलिए ये तो था राघव का परिवार। अब आते हैं अपने परिवार के सदस्यों के बारे में पता करने। अब अपने परिवार के सदस्यों की लंबाई को मापने और निम्न तालिका को पूरा करने का प्रयास करें। तो आपको तालिका दी गई है जो कि शुरू की गई है और बाकी के हिस्सों को आपको खुद भरना है। सबसे पहले है आपका खुद का नाम, यानी कि आप अपना स्वयं का नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं हूँ तो मेरा नाम गीतांजलि। फिर मुझे अपनी लंबाई यहाँ पर सेंटीमीटर्स में लिखनी है। तो उसके बाद है पिताजी, फिर माताजी और फिर उन सभी सदस्यों के नाम जो आपके घर के सदस्य हैं, उनका नाम आप इसमें लिख देंगे और उनकी लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे। इसके लिए आपको निश्चित रूप से एक इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि आप उनकी लंबाई को नाप सकें। तो ये तालिका आप अपने आप पूरी करेंगे। जब आपकी तालिका पूरी हो जाए, देखिए ज़रूरी नहीं है कि 5 तक ही पूरी करें। अगर आपके घर में 6, 7, 8 सदस्य हैं तो आप उन सभी का नाम इसमें लिखते जाएंगे। अब आते हैं इससे तालिका पर आधारित प्रश्न पर। पहला प्रश्न, आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो आप जब इस तालिका को पूरा कर लेंगे तो आपको जवाब बताना है कि सबसे लंबा कौन है आपके परिवार में। उनका नाम यहाँ पर लिखना है। नंबर 2, आपके परिवार में सबसे छोटा कौन है। तो आपको बताना है कि आपके परिवार का सबसे छोटी लंबाई वाला सदस्य कौन है। नंबर 3, परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले दोनों प्रश्नों को ही इस्तेमाल करना है। सबसे बड़े व्यक्ति और सबसे छोटे व्यक्ति की लंबाई में कितना अंतर है वो आपको यहाँ पर लिख कर दिखाना है। चौथा प्रश्न, अंदाज़ा लगाइए कि जब आप कॉलेज जाएंगे तब आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो सोचिए कि अगर अभी आपकी लंबाई जितनी भी है, जब आप बड़े हो जाएंगे और कॉलेज जाना शुरू करेंगे, यानी कि आज से लगभग 11-12 साल बाद, तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी और आपको क्यों लगता है कि आपकी लंबाई उतनी होगी। तो इस तरह से आज की वर्कशीट के माध्यम से आपने अपने घर के सदस्यों की लंबाइयों को नापना और उनकी आपस में तुलना करना सीखा है। आप ऐसे ही बहुत सारी और भी चीज़ों की लंबाई नाप सकते हैं और उनके बारे में बता सकते हैं। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।